चलो, वेलकम टू बोर्ड क्लासेस विद सुरेश सर। फाइनली आप लोगों के इंग्लिश का पेपर हो गया। मुझे जो बच्चों से फीडबैक मिला, ग्रामर के अंदर जितना भी आपको करवाया 10 आउट ऑफ 10 ग्रामर के मार्क्स के सारे क्वेश्चन मिल गए। आगे बात समझे। अब आपको क्या करना है, सोशल साइंस का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 2 सैंपल पेपर आज हम अपलोड करेंगे। पहला सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, और 2 सैंपल पेपर फुल लेंथ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे। और आरबीएससी 2022 से लेके 2025 के सप्लीमेंट्री तक जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सारे मैंने ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। आई अर्ज यू कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट इन 1834 वाज द सोवरेन कस्टम यूनियन फॉर्म्ड। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसका आंसर आएगा प्रूशिया। मैं जहां पर इंपॉर्टेंट लगाऊं वहां पर आपको ध्यान रखना है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन, इन 1885 which continent was divided among the rival European power by the demarcating their respective territory। इसका आंसर आएगा अफ्रीका। यह क्वेश्चन आपके लिए नया है। द फर्स्ट जूट मिल वाज स्टेब्लिश्ड इन बंगाल इन, आंसर आएगा 1855। और कहां पर स्टेब्लिश हुई थी, रिश्रा नियर कलकत्ता, वेस्ट बंगाल का था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हुज पब्लिश्ड राइटिंग लेड टू द स्टार्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप। ये आपके मार्टिन लूथर साहब है, इन्होंने 95 थीसिस लिखी थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इन विच कंट्री इज द फेमस ब्रेटन वुड प्लेस लोकेटेड, आंसर आएगा अमेरिका। व्हेन वर प्लांट फर्स्ट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, इसमें 6 स्पीसीज थी और ये आरबीएससी 2025 में आया गया है, तो वापस आ सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट लाइक टेलीफोन्स कंप्यूटर। ये आपका किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर आएगा। अगला है, द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात एंड राजस्थान इज, आपका आंसर आएगा इसके अंदर ओवर ग्रेजिंग। हाउ मेनी लेन्स वर बिल्ट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, आंसर क्या आएगा 6। हाउ मेनी लेन्स वर बिल्ट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे 6। और इसका ध्यान रखना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके कंस्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम हैज बीन प्रोवाइडेड फंडामेंटली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2 लेवल की बात करता है, यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा गवर्नमेंट है उसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। आंसर क्या जाएगा, 2 लेवल्स। इन विच कंट्री इज कम्युनिटी गवर्नमेंट सीन व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमंग सोशल ग्रुप्स, इसका आंसर क्या आएगा, बेल्जियम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इट्स पार्लियामेंट, आपका आंसर आएगा नॉर्डिक कंट्री या स्केवेंडियन कंट्री। इन 3 कंट्री का नाम ध्यान रखना है, नॉर्वे, फिनलैंड, अगले कंट्री का नाम क्या जाएगा, स्वीडन। ओके, ए साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जब भी कोई बंदा इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक एफिडेविट देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपन एफिडेविट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट हैज डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट अचीव्ड बेटर रिजल्ट देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ फैसिलिटीज, पॉपुलेशन डिक्लाइन, ऑल ऑफ दिस, आंसर आएगा डी। विच स्टेट इज हायर पर कैपिटा इनकम फॉर द ईयर 2001-22, ये आपकी एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइन उठाया गया, आंसर आएगा हरियाणा। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। आगे बात सुनिए, इसका आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहां पर इनफॉर्मल सेक्टर में आके जो वर्ड आएगा उस वर्ड का नाम है फॉर्मल सेक्टर। क्या आएगा, फॉर्मल सेक्टर। ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। फॉर्मल सेक्टर का मतलब जो बैंक है ना उसको रेगुलेट करने का, बैंकों को जो लाइसेंस देने का जो बॉडी काम करती है उस बॉडी का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग लेज डाउन द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, इसका आंसर आएगा आपका WTO। अगला है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज
इस पे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक बार भी नहीं पूछा गया। अगला है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, इसका आंसर आएगा 1707। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज कोड, ठीक है, इसका है पलोमू करके कुछ गए, पमोलू, ठीक है, पमोलू या पलोमू करके कुछ नाम है मणिपुर के अंदर, एम से ध्यान रखना, ठीक है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल हैज बीन बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर आएगा अटल टनल, ओके, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय, आंसर आएगा मेजोरिटी ओपिनियन। अगला है वर्कर्स इन द फिल इन द ब्लैंक सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर आएगा फॉर्मल सेक्टर। क्या आएगा? फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल की बजाय आपकी बुक में एक वर्ड दिख रखा है जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड, इसको अपन बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विच वाज द फर्स्ट हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, इसका आंसर आएगा बंगाल गजेट, ठीक है। ये कौन लेके आए थे? जेम्स अगस्टस सिक्की लेके आए थे 1780 के अंदर। वीकली न्यूज़पेपर था लेकिन ये बंद हो गया, फिर इनको चालू किया था गंगाधर भट्टाचार्य। हु वाज मार्टिन लूथर, ये रोमन कैथोलिक जो चर्च थी उसके अंदर, रोमन कैथोलिक जो चर्च थी उनकी नोबिलिटी है ना, उसको क्वेश्चन मार्क करने वाले एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिन्होंने बोला कि चर्च के अंदर ये जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, ओके। हु इन्वेंटेड द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की थी? इनका नाम है जॉन गुटेनबर्ग, ओके। ये मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इन्वेस्ट की थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती, किसके लिए? अदर इंडस्ट्री के लिए, ओके। और कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या करती है? कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है। कंज्यूमर गुड्स क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई कंपनी है जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कर रही है, ये एल्यूमिनियम और दूसरी इंडस्ट्री में भी काम आएगा, तो डायरेक्ट ये कंज्यूम नहीं होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड टाइम पे जाएगा। लेकिन कोई कंपनी बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है तो बिस्किट डायरेक्ट क्या होगा? आपका बॉडी के अंदर क्या होगा? कंज्यूम होगा, इसका ध्यान रखना। व्हाट आर द टू मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसमें कुछ भी नहीं, एक तो लिख दो आप पोचिंग प्लस हंटिंग, एक तो ये हो गया, और दूसरा आजकल लोग ओवर ग्रेजिंग की वजह से जंगल कट रहे हैं, धीरे धीरे खेती कम हो रही, इंडस्ट्री बढ़ रही, हैबिटेट लॉस उनके रहने की। विच प्लेसेज आर लिंक्ड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देते हैं। ये आपका दिल्ली है, ये मुंबई है, ये चेन्नई, ये आपका कोलकाता, डीएमसी के। व्हाट इज द करंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का नाम है फेडरल गवर्नमेंट, ओके। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज पर द 2011 सेंसस, इसका आंसर आएगा 8.6%। इन विच कंट्री इनकम इक्वलिटी इज लेस देन एनी अदर कंट्री, ये आपकी बुक के अंदर 5वें चैप्टर के अंदर कंपैरिजन करके दे रखा, उस कंट्री का नाम है हंगरी। क्या नाम है? हंगरी, ठीक है। इनकम में डिस्पेरिटी है, डिफरेंस तो है लेकिन इतना नहीं। अगला, व्हाट इज मींट बाय डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसको समझ लो, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री की वो बॉडी, जैसे इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर उस करेंसी को क्या डिक्लेयर कर दे? इनवैलिड कर दे, लीगली, लीगली इनवैलिड, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। अब इंडिया के अंदर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो पावर देती है वो देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंसी नोट प्रिंट करने के लिए। तो इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट। क्या देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ लेटेस्ट? यस, 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे मोदी जी आए, उन्होंने बोला भाई और बहनों मित्रों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। गवर्नमेंट को सिर्फ इतना ही करना, वो फिर इलीगल हो जाएगा। कुछ नोट वापस बैंक में भी गए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, तो कुछ भी नहीं है, द प्रोसेस ऑफ
रिमूविंग ट्रेड बेरियर और रेस्ट्रिक्शन, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। हु इज कंज्यूमर? ए पर्सन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मार्केट के अंदर एक ऐसा पर्सन जो प्रोडक्ट को क्या कर रहा, कंज्यूम कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे कंज्यूमर। ओके, ये पूरे फुल लेंथ 2 वीडियो मिलेंगे आज आपको, इसका थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना।